बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुशामदीद। मैं हूँ सलमान हसन। प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, जी हाँ, वो दो जमातें जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थीं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी रहा। इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद एक दूसरे पर कौन कौन से इल्ज़ाम नहीं लगाए गए, अब वो दो जमातें करीब आती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा नंबर गेम की सिचुएशन है और जिस तरह से बयानिया सामने आ रहा है जमीयत उलमाए इस्लाम का, तो तहरीक इंसाफ को शायद ऐसा लगा कि वो जमीयत उलमाए इस्लाम से रब्ता कर सकती है और इस सिलसिले में रब्ता कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का वक्त मांग लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि मौलाना से मिलने के लिए जो 5 रुकनी वफ्द जाएगा उसमें बैरिस्टर गौहर और असद कैसर जो हैं वो मौजूद होंगे, क्योंकि आज हमने देखा कि एक रौनक लगी हुई थी अडियाला जेल में। वहाँ पर जो मुलाकातें हुई हैं बानी चेयरमैन से, उन मुलाकातों के बाद कुछ फ़ैसले किए गए हैं और वो बाहर आकर उनको अनाउंस भी किया गया। और हमने ये देखा कि एन से इमरान और एन से उस्मान के बाद एन से उमर अयूब और एन से अली अमीन गंडापुर और एन से ही आकिबुल्ला, यानी ये जो नाम सामने आए हैं अभी तक वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब साहब का, और केपी में पहले ही नाम सामने आ गया था अली अमीन गंडापुर साहब का, और फिर हमने देखा कि जो स्पीकर के लिए नाम सामने आया है वो है असद कैसर के भाई आकिबुल्ला का, वो भी एन से नाम है। और उमर अयूब वल्द गौहर अयूब वल्द अयूब ख़ान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार होंगे वज़ारत उज़्मा के, ये नाम जो है सामने आ गया है। और दूसरी जानिब पंजाब में मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं उनका नाम जो है वो फ़ाइनल किया गया है वज़ारत आला के लिए, जबकि बलूचिस्तान में सालार ख़ान काकड़ का नाम सामने आ गया है। अब सालार ख़ान काकड़ जो हैं, दिलचस्प बात यह है कि वो अभी तक जो हमारी इत्तलात हैं हमने चेक किया अच्छी तरह, तो सालार ख़ान काकड़ जो है वो तो सूबाई असम्बली से कोई नशिस्त जीते ही नहीं, बल्कि इलेक्शन ही नहीं लड़े थे। कौमी से जो इलेक्शन लड़े थे 263 से, वो हार गए थे। तो ये बड़ी दिलचस्प एक सूरत हाल जो है वो सामने आ गई है। असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा अडियाला जेल के बाहर जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, और साथ साथ उन्होंने जो नाम भी बताया और इसके अलावा कुछ अमेरिका से मुतालिक भी बात की है, वो सुनते हैं। अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर, अमरीका जो है वो साजिश कर रहा है, ये नारे लगते थे, लेकिन अब अमरीका से ही कहा जा रहा है कि जी आएँ आप देखें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और इसके जवाब में जो हमारी वजारत है ख़ारजा, उसने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उन्होंने कहा है कि जी जो इंतखाबी अमल है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और गैर मुल्की मुबस्सिरीन का हमने खैर मक़दम किया था। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ़ पाकिस्तानियों को हक़ हासिल है कि वो पाकिस्तान के जो मामलात हैं इलेक्शन के, उससे मुतालिक सिर्फ वही बात कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को, इस बयान को जो है यकसर रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। अब एक तरफ जो है बातचीत का सिलसिला जारी है, PTI जो है वो मुलाकातें कर रही है, पर तोल रही है कि वो JUI के साथ हाथ मिलाए, और जैसे कि मौलाना साहब भी जो है वो कल कह रहे थे कि हमारा जो है वो तो जिस्मों का नहीं दिमागों का मसला था और ये मसला शायद ठीक हो सकता है, इशारा उन्होंने दे दिया था। अब देखते ये हैं कि अब जब मुलाकात होती है तो क्या बातें सामने आती हैं। तो एक तरफ ऐवान में जो है जाने के लिए तैयारियाँ हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मैदान को भी खाली नहीं छोड़ा जा रहा, यानी जो एहतजाजी एक स्ट्रेटजी है वो भी अपनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने ऐलान कर दिया है, उसने कहा है कि जी हम कल जो हैं वो मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे, और इस सिलसिले में उन्होंने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि ये जो एहतजाज होगा ये बिल्कुल पुरअमन होगा। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा आप भी देखिए। तो नाम भी सामने आ गए और ये भी बता दिया कि हफ्ते से एहतजाज जो है वो होने जा रहा है, बल्कि हफ्ते को, यानी कि मुल्क भर में एहतजाज होगा। सिर्फ PTI एहतजाज नहीं कर रही है या कोई धरना या तहरीक जो है वो नहीं चला रही है, बल्कि दीगर जमातें भी इसमें पेश हैं, शामिल हैं। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो वहाँ पर भी पिछले 1 हफ़्ते से 4 जमाती इत्तेहाद बना हुआ है, वो भी एहतजाज कर रहा है, कुछ उनके भी मुतालबात हैं। और वहाँ पर जो है वो भी एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि जो इंतखाबी नताइज हैं उसमें धांधली हुई है तो उसको इलेक्शन कमीशन ज़रूर देखे। लेकिन जो जान अचकज़ई साहब हैं, यानी कि निगरान हुकूमत है, वो उस पर अपना मौक़िफ़ ये रखती है कि जी जो कौम परस्त जमातें हैं उनको वोट दिया ही नहीं है, उनको वोट मिला ही नहीं है, और इसके अलावा जो आप एहतजाज कर रहे हैं उससे हो कुछ नहीं रहा, उससे आम लोग परेशान हो रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं, ज़ाहिर लोग जो हैं वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो एक तरफ ये सिचुएशन है। अब जमात इस्लामी जो है
वो भी इस एहतजाज में शामिल हो रही है। उसने भी जो इंतखाबी नताइज हैं उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। कल जुमे के रोज़ उन्होंने कहा है कि जी हम एहतजाज करेंगे, मरहला वार जो है ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने इस बारे में क्या कहा, आपको दिखाते हैं। तो जी, एक तरफ जो हम कह सकते हैं कि ऐवान में बैठकर मसाइल को हल करने के लिए तगोदौ की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ साथ साथ पीछे नहीं हटा जा रहा और ये भी कहा जा रहा है कि हम मैदान में भी रहेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। इसके अलावा जो है वो क्योंकि पंजाब में हमने बताया आपको कि अब नाम सामने आ गए हैं, मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो वज़ारत आला के लिए उनका नाम सामने आया है, बलूचिस्तान में सालार खान साहब, और विफाक में उमर अयूब साहब जो हैं वो उनका नाम सामने आ गया है। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, गुफ्तगू हमने सुनी, असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने नाम बता दिया, गौर खान साहब कह रहे हैं कि जी हम हफ्ते से एहतजाज करने जा रहे हैं, हफ्ते को बेसिकली एहतजाज करने जा रहे हैं। जमात इस्लामी भी कह रही है कि हम जुमे को यानी कल एहतजाज करेंगे। तो और अपडेट जो हुई, जो अभी ताज़ा तरीन, वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान जो हम कल बात कर रहे थे उनसे मुलाकात का वक्त ले लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। 5 रुकनी वफ्त वो जाएगा मौलाना से मिलने के लिए। बैरिस्टर गौहर असद कैसर उसमें शामिल होंगे, क्योंकि जो आज अडियाला जेल में गए हैं, मुलाकातें हुई हैं बानी चेयरमैन से, तो उन्होंने जो है वो टास्क दिया असद कैसर को कि आप तमाम जमातों से रब्ता करें सिवाय MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग। हुए एक दैरो हरम के मुसाफिर, कोई इस राह चल के कोई उस राह चल के। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मामला हो जाता है, जमात इस्लामी से भी हो जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है। यानी तलखियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कोई प्यार मोहब्बत का मुजाहरा होगा। मगर सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को जो शिकायत है कि धांधली हुई है, वो सीटें किसको मिली हैं? वो धांधली होकर KPK में तो नशिस्तें किसको मिली हैं? सर ठीक है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी जो है तो ज़्यादा तो PTI के पास गई है। तो जिनसे उनको शिकायत है उन्हीं के साथ वो तहरीक चलेंगे मिलके। बड़ा अच्छी बात है। देखें, अब अगर ये धांधली इस तरह हुई है तो फिर इस्तीफे दें असेंबलियों से। अच्छा, दोबारा इलेक्शन दें, दमादम मस्कल अंदर। PNA में क्या हुआ था? PNA वाले जो थे 1 मिनट के लिए असेंबली में नहीं बैठे, उन्होंने कहा हम नहीं मानते। अब आप असेंबलियों में भी बैठ रहे हैं, हलफ भी उठा रहे हैं, अपने वजीर आजम के लिए नामजद भी कर रहे हैं उम्मीदवार और वज़ीर आला के लिए। तो फिर आप मुझे ये बताएं, और ऐवान से बाहर भी होंगे, तो ऐवान में भी मैदान में भी दोनों? नहीं, ऐवान में भी होंगे, मैदान में भी होंगे, तो फिर आपस में ही टकरा जाएंगे आप। और अगर आप मैदान में आएंगे, ज़्यादा हंगामा हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या हुआ था जब PNA और पीपल्स पार्टी आपस में टकराए, और फिर क्या हुआ? डिसॉल्व। फिर क्या? फिर मार्शल आए, जनरल ज़िया-उल हक आ गए, 8 साल तक हुकूमत फरमाई बगैर इंतखाबात के। फिर गैर जमाती इंतखाबात हुए 1985 में, और फिर माशाल्लाह उठाया गया। उसके बाद एक बड़े सदारती इख्तियारात में इजाफा किया गया, और 1988 में वो अल्लाह को प्यारे हो गए हादसे में, 17 अगस्त। उसके बाद फिर जो इंतखाबात हुए तो बेनज़ीर भुट्टो की किस्मत खुली। तो अगर ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना, मैदानों में हमला करना है, ऐवानों में हमला करना है, एक तहरीक चलानी है, तो फिर तैयार हो जाना चाहिए फिर उसके लिए। वो मैं सुन रहा था, राशिद सोमरो साहब हैं, एक जमीयत उलमा इस्लाम के डॉक्टर हैं शायद, राशिद सोमरो ही हमने तो सुना। राशिद सोमरो वो कह रहे थे कि फिर हम जनाब इनकलाब लेके आएंगे। अच्छा। हाँ, पुरतशद्दुद रास्ता जो है वो भी इख्तियार किया जा सकता है। अच्छा, 9 मई के बाद भी? हमने कहा आइए बिस्मिल्लाह। तहरीक तालिबान ने किया ना, क्या हुआ? TTP का अचर क्या हुआ? और जितने भी तंजीमें ऐसी हैं जिन्होंने हथियार उठाए, फिर कहाँ गई वो? सही बात है। तो ये मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए, एक तो अपनी जो जमात के जो शुतरे बेमुहार हैं, पता नहीं शुतर भी हैं या कोई और जिन्स है,
उनको लगाम दें, उनको तमीज़ सिखाएं, क्यों अपने लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं और दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं। तो पाकिस्तानी रियासत जो है वो फिर निपटना जानती है। ऐसा ही है। अगर आप इस तरह का लहजा इख्तियार करेंगे तो तहरीक पुरअमन तहरीक तो चला सकते हैं आप, ठीक है, पुरअमन तहरीक चलाइए, एहतजाज कीजिए, लेकिन सवाल ये है कि आप तो अभी तो उमर अयूब साहब को आपने कहा जब वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नामजद कर दिया, जी बड़ी अच्छी बात है। उमर अयूब साहब जो हैं बड़े अच्छे नौजवान हैं, कितने हैं, 55 साल के, 56 साल के होंगे। फील्ड मार्शल अयूब खां के पोते हैं, गौहर अयूब साहब के बेटे हैं, और 2002 में पहली बार ये कौमी असम्बली के रुकन बने थे। वो भी मेरा ख्याल इस वजह से हुआ है कि शायद जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए ना तो उन्होंने ग्रेजुएशन की शर्त लगा दी थी। तो गौहर अयूब जो थे तो फौज में रहे थे, कमीशन अफसर थे, लेकिन फौज में ग्रेजुएशन तो नहीं कराई जाती। बाद में फिर मेरा ख्याल है फौज ने ग्रेजुएशन करानी भी शुरू कर दी। तो वो फिर लड़ा इंतखाब हमारे उमर अयूब साहब ने। अब उमर अयूब मुस्लिम लीग काफ में रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, और फिर पीटीआई में आए हैं, और पीटीआई के भी वजीर हैं, शौकत अजीज की काबीना में भी वजीर रहे, वजीर मुमलकत, शायद खजाना के, हवाबाजी भी रहे फिर वो पीटीआई में, कई दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके, अमेरिका से पढ़े हुए हैं, ताला तालीम याफ्ता हैं, और दो दफ़ा हार भी चुके, और एक दफ़ा जीत के कुछ देर के लिए असेंबली में आए, फिर उनके खिलाफ उधरदारी मंजूर हो गई तो फिर सीट से हाथ धोना पड़ा। तो बहरहाल 2018 में उन्होंने पीटीआई के टिकट पे इंतखाब लड़ा, और पहले तो वजीर हुए मेरा ख्याल एनर्जी के, वजीर तवानाई, हाँ, फिर हुए इकोनॉमिक अफेयर्स के। तो अभी मुतमिद यानी उन पे भरोसे के आदमी हैं इमरान खान साहब के, और आपको पता है उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ गुज़श्ता दिनों, उनके जनाजे में शरीक थे कि उनको गिरफ्तार करने वाले आ गए, और अब भी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है वो। लेकिन मेरे ख्याल खान साहब ने कोई सलीके का काम किया है तो ये किया है, अच्छा, कि उनको वज़ीर आज़म नामजद किया। अली अमीन गंडापुर साहब के बाद उनको शायद मैसेज दिया एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई हम तो आपके जो यानी अयूब खान को फादर ऑफ पाकिस्तान आर्मी समझा जाता है ना, बिल्कुल, कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को बुनियाद रखी और उनको आगे बढ़ाया, उसमें बड़ा रोल अदा किया, मार्शल लगाया, तो फिर वो बात की बात है। तो अयूब खान का एहतराम तो है ना फौज के अंदर भी और फौज से बाहर भी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त चेयरमैन हैं पीटीआई के गौहर खान, उनके बाद एक सॉफ्ट चेहरा एक और जो है वो सामने आ सकता है। उनके लिए सॉफ्ट चेहरा एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट ये मैसेज वसूल करे ना करे, उसने भी तो कानों में रुई ठोंस रखी है ना, और आंखों पे पट्टी बांध रखी है। सर वो कहते ना हम देखेंगे ना सुनेंगे, जो आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। सही है। तो बहरहाल अब वो अली अमीन गंडापुर जो है, सर मैं उस पर आता हूँ ज़रा एक सेकंड से। आपने जो अभी बात की कि सब मिल के बैठे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने एक मशवरा दिया है, उन्होंने कहा जी कौमी हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाए, सियासी तनाव बाहमी तलखियाँ कम करने के लिए अना ज़िद और बदले के बुत तोड़ दिए जाएँ। वफाक में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं है, तो ये पॉसिबल है सर उनकी अपनी ख्वाजा साद रफ़ीक तो मुबारकबाद भी दे चुके खोसा साहब जी, बिल्कुल दी है उन्होंने, और खोसा साहब ने बढ़िया नखरा करते हुए मुबारकबाद कबूल कर ली। लेकिन सवाल ये है, ये तो बात बड़ी अच्छी, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? या मुल्क तो सबका है ना, मुल्क की जो इकोनॉमी है, जो सूरत हाल है, उस सब मिलके अगर इसको निकाल लें खड्डे से तो करी अच्छी बात है। अभी IMF से डील करनी है, आपने अरबों डॉलर जो है वो उसकी आपको जरूरत होगी, 50-60 अरब डॉलर की आपको जरूरत होगी, शायद इससे भी ज्यादा अगले साल में। बिल्कुल, आपने कुछ लोगों के कर्जे उतारने हैं, कुछ आपने स्केड्यूल करवाना है, कोई कर्जा, एक लंबी आपकी लिस्ट है। तो अब आप गैस की कीमत सर आज बढ़ा दी गई है, तो बढ़ेगी ना भाई, बिजली की बढ़ने वाली है, पेट्रोल की भी बढ़ने वाली है। महंगी खरीद के सस्ती बेच तो नहीं सकते ना, मसाइल तो हैं। अब सवाल यह है कि आप जब एक दूसरे से भी लड़ेंगे, बड़ी अच्छी बात है, मगर साद रफ़ीक की बात कौन सुनेगा? नहीं सुनी वो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने आज भी कहा है कि पीपल्स पार्टी
PMLN और MQM, हाँ जी, उनसे नहीं हमने, इन तीनों से बात नहीं करनी। बिल्कुल। अब अगर तीनों को निकाल दें तो असेंबली में मेजॉरिटी नहीं हो सकती। कौमी असेंबली में अगर बाकी सारे मिल जाएं या 3 बार निकल जाएं, किसी के पास मेजॉरिटी नहीं कर सकते, कर सकते, बिल्कुल। इनको मिलाना पड़ेगा तो मेजॉरिटी होगी, नहीं तो आप अपोजिशन में बैठेंगे, कायदे हिस्ब इख्तलाफ बन जाए। हमारे उमर अयूब साहब, और उसके लिए तो सर उन्होंने नाम दे दिया है, शेर अफजल मरवत का नाम सामने आ रहा है, यानी वो कायदे हिस्ब इख्तलाफ वो होंगे जी, ये सिर्फ वजीर आजम का इंतखाब लड़ेंगे जी, बस, और तोहमत इनके नाम पे आ जाएगी। हाँ जी, वज़ारत उज़्मा का के उम्मीदवार होने की, एग्जैक्टली, और कायदे हिस्ब इख्तलाफ होंगे मरवत या अली मोहम्मद खान, ये अभी नाम जो है वो सामने। अली मोहम्मद खान तो फिर भी कोई ढंग के आदमी है, तो शेर अफजल मरवत तो गौर खान का भी है, वैसे तो विटामिन ए और डी से भरपूर है। उनको मालूम नहीं कि मैं कल वो कह रहे थे कि जरदारी साहब ने मुझे मैसेज दिया है, पीपल्स पार्टी ने यकसर कर दिया, बिलवास्ता हाँ जी पैगाम दिया। मैं अभी मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं उनका भी ट्वीट पढ़ रहा था, वो भी यही कह रही थी कि भाई आपसे राब्ता किया किसने है, जो आप कह रहे हैं जी इसने राब्ता उसने राब्ता, कभी कहते हैं कोई वहाँ पर हमारी सीटें छिन गई, तो वो कह रहे हैं कोई राब्ता रुब्ता नहीं। शेर अफजल मरवत अगर होंगे कायदे हिस्ब इख्तलाफ, हर वक्त हंगामा उठेगा वहाँ। चलो अली अमीन गंडापुर जो है जी सर, अब जब वजीर थे तो उन्होंने अमूर कश्मीर के तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के मौका पर वहाँ गए थे जी, हाँ, और उसने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की थी। अब वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने उनके वारंट निकाल दिए जी, हाँ। अब मेरा नहीं ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ऐसा हुक्म भी दे सकेगा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए सर, लेकिन उन्होंने KPK में DC DI खान जो है ना, उनको मुरासला लिखा है कि वो इस सिलसिले में, तो अगर वो हलफ उठा लेंगे वज़ीर आला बन जाएंगे। सर उसके लिए पहले आना पड़ेगा ना, अभी तो रूपोश हैं, अभी आए थे, बल्कि कहा जा रहा है 2 रोज़ पहले वो आए थे इतने, यानी कि वालिद के अभी वो रूपोश हैं, अभी रूपो उसके बाद। और मज़े की बात, वहाँ पे जाहिर सी बात है सभी लोग थे, तो वहाँ पर निगरान जो वज़ीर आला KP हैं वो भी आए थे फातिहा खानी के लिए, उसके बाद उनको शायद लगा कि जी मामला गड़बड़ हो सकता है, तो वो फिर दोबारा रूपोश हो गए। केसेस बहुत हैं, हम जो है वो नहीं, मगर वो हो सकता है ना हाई कोर्ट से उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, मिल गई है, असेंबली का इजलास अटेंड करें। सर उन पर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट 12 FIR, वाक एंड टेक्सला गुजरांवाला में 1 जिसमें 9 मई भी शामिल है, 4 फैसलाबाद, 2 लाहौर, फिर 5 एंटी करप्शन, 1 डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट, इसमें उनको 9 मार्च, 11 मार्च, 18 मार्च, 16 मार्च, 15 मार्च, 1 मार्च तक उनकी बेल जो है वो हो गई है फिलहाल। अगर एक दफ़ा वो असेंबली में पहुंच गए, वज़ीर आला मुंतखब हो गए, हाउस में बैठ गए, तो फिर मुकदमात से निपट लेंगे फिर, और फिर आ भी सकेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत। नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं, पकड़ा कैसे जाएगा उनको? अच्छा, हाँ, मुकदमात वापस भी तो हो सकते हैं ना। मुकदमात जो हैं, यानी आबिद हमीद साहब हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ, और जो आप देखिए सदर पाकिस्तान के पास भी इख्तियार है, कुछ सजा दी किसी को भी माफ़ कर दें, गवर्नर के पास भी इख्तियार है। लेकिन आज बाबर अवान साहब कह रहे थे ना कि सदर पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब की सजाएं माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको वज़ीर आज़म के मशवरे की ज़रूरत होगी। अच्छा, खुद नहीं कर सकते, एडवाइस के बगैर उनका सवाबदीदी इख्तियार नहीं है, और गवर्नर भी खुद नहीं कर सकते, वज़ीर आला के मशवरे की ज़रूरत होगी। अगर काकड़ साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ये रिकमेंड कर दें, सिफारिश कर दें कि ये मुकदमे वापस ले लिए जाएँ या सजाएं माफ़ कर दी जाएँ, तो सदर मुमलकत पर ये काम कर सकेंगे। इसी तरीके से तो बहरहाल एक दफ़ा वो वज़ीर आला बन गए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना उनसे। असल काम यही होगा ना सर, आए कैसे वो। बहरहाल सर उन्होंने ना यानी कि जो उनके वकील हैं इनके अली अमीन गंडापुर के, उन्होंने इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट में, क्योंकि अभी ये तो केसेस वो हैं ना जो मालूम है, तो बहुत से ऐसे भी होते हैं ना मालूम कि आप पहुंचे अचानक, वो पहुंचेंगे छापा मारेंगे, हाँ तो वो पहुंच के छापा मारेंगे। अगर वो वज़ीर आला बन गए ना फिर तो किला हो जाएगा ना उनका खैबर पख्तूनख्वा, फिर किसकी मजाल होगी कि वहाँ जनाब यानी पर मार सके। अब वो जो इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया है तो मैसेज क्या दिया है सर? जारिहाना मैसेज दिया कि भाई हम तैयार हैं, हम डंडी पट्टी भी तैयार है, क्योंकि वो तो अब आपको पता है ना कि वो तो जंगजू किस्म के आदमी सर। अगर ये असलम इकबाल और सालार लेकिन लॉयलिस्ट हैं, असलम इकबाल जो है वो भी उनके वफादार साथी है, लाहौर से उनका ताल्लुक है, रूपोश हैं फिलहाल, रूपोश हैं वो भी। अब वो तो अगर असलम इकबाल जो है, अब यहाँ तो मेजॉरिटी जो है उनके पास नहीं है, मेजॉरिटी जो है वो तो नून लीग के पास, मुस्लिम लीग नून के पास आ चुकी पंजाब असेंबली। बिल्कुल बिल्कुल। तो
असलम इकबाल जो है इंतखाब जीत तो नहीं पाएंगे, जीत के अभी वो लोगों से रब्ता ही नहीं कर पाएंगे अगर रोपोशन। बहरहाल पहले तो खान साहब को ये फैसला करना चाहिए कि ऐवान में आए, यहाँ अपने जौहर दिखाएं, और ये जो एहतजाजी सियासत है इसको थोड़ा सा मुअख्खर कर दें, कोई ठंडा कर ले। अच्छा, एहतजाजी सियासत को उन्होंने अपनाया है तो ये हालात को यहाँ तक पहुँचाया है। डायलॉग के जरिए नहीं, अब जो भी हो डायलॉग हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। सर एक ब्रेक लेते हैं, ज़रा सालार खान साहब पर भी बात करनी है जिनका नाम आया बलूचिस्तान के लिए। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जो नाम सामने आए हैं बलूचिस्तान से वजारत आला के लिए, यानी जो नाम सामने आया वो सालार खान काकड़ साहब का सामने आया, और दिलचस्प बात उसमें ये सामने आई है कि सालार खान काकड़ जो हैं उन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा सूबाई असम्बली से, वो तो कौमी असम्बली से जो लड़े वो भी हार गए। इरफान सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये पूछ लेते हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो कैंडिडेट उन्होंने नामजद किए हैं इमरान खान साहब ने, सालार साहब, इन्होंने इंतखाब नहीं लड़ा सूबाई असम्बली का? हाँ बिल्कुल शामी साहब, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि पीटीआई ने जिस उम्मीदवार का नाम दिया सालार खान काकड़, वो कौमी असम्बली के NA 263 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, जबकि सूबाई असम्बली में तो वो किसी हल्के से खड़े भी नहीं हुए थे। और कौमी असम्बली के भी हल्का NA 263 से वो शिकस्त खा गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे जमाल शाह काकड़, उससे तो सूबाई असम्बली में तो उनकी कोई नशिस्त भी नहीं है, और ना ही कोई इनके तो उनको इतलाई कोई नहीं पहुंची फिर इस कदर डिस्कनेक्ट। हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ना उनको इतला पहुंची है, ना मकसद इतने दिन हो गए, रिजल्ट उनका तो पहले दिन से अनाउंस हो गया था जमाल शाह काकड़ का, और उनको पता चल गया था कि सालार खान काकड़ हार गए। लेकिन इसके बावजूद आज बड़े हैरत अंगेज बात है कि पीटीआई की क़यादत की जानिब से सालार खान काकड़ को सूबाई नशिस्त पर कामयाब करार देकर उनको नामजद भी कर दिया गया है। अच्छा, आपने भी कोई नामजद किया है वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार? जी अभी तक तो फिलहाल तो शामी साहब यहाँ पे जोड़ तोड़ जारी है, चूंकि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो एक ऐलान किया गया कल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके बाद बलूचिस्तान में थोड़ी सी सूरत हाल तब्दील हुई है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि बलूचिस्तान में हुकूमत बनाए, और वो नून के साथ मिलकर और दीगर जो इत्यादी है, इसके अलावा बाप पार्टी के साथ मिलकर बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। बुगटी साहब हो सकते हैं वज़ीर आला? सरफराज जी बिल्कुल, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी है, नवाब सरफराज बुगटी भी हैं, जाम कमाल भी हैं। जाम कमाल तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे कह दिया गया कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की उन्होंने ऑफर की है। अच्छा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है खान साहब को खबर ही नहीं है बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। हैरत है सर वैसे। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, वहदतुल मुस्लिमीन के साथ उन्होंने कहा उसका चोगा पहनना है, अभी तक ये भी नहीं तला हुई क्या करना। अब वहदतुल मुस्लिमीन जो है, हमें तो बड़ा एहतराम है उसका, और उनके जो राजा नासिर अब्बास साहब है उनका भी बड़ा एहतराम है, लेकिन जो आपका पता है कि आलम अरब में उनका परसेप्शन क्या है। बिल्कुल। तो खान साहब जो हैं उन्होंने वहाँ भी अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली, तो वो पहले भी की थी सर, चीज़ों पे गौर नहीं कर रहे, अंधाधुंध चल रहे हैं, और उन पहले भी अपने लिए मुश्किलात पैदा की, अब भी कम नहीं कर। सर जहाज उड़ा था, न्यूयॉर्क से वापस आ गया। भाई आप गौर करें चीज़ों पे, ठंडे दिल से रास्ता बनाएं, आगे चलें, जितनी ताकत अपनी है संभालें, और आके उसमें जिद्दोजहद में हिस्सा ले, यानी कानूनी और आईनी तौर पर। उन्होंने इतनी एक देखें अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, भरपूर किया है, एक बड़ी पार्टी के उनके उभर के सामने आई है, पीटीआई से इनकार नहीं हो सकता, लेकिन वो मेजॉरिटी पार्टी नहीं है। ये बात समझे ना, क्यों नहीं समझ रहे इस बात? इल्हाक करना पड़े सर, लेकिन अपनी जो लिस्ट है उसमें तो इजाफा कर रहे हैं ना। आप देखिए ना, पीपीपी, एमक्यूएम, पीएमएलएन के बाद जो पीटीआई पार्लियामेंटियन है, उसका भी उन्होंने कह दिया हमने पार्लियामेंटियन चले है या नहीं सर, वही साहब है ना उसके पास, तो वो भी कहा। तो परवेज खट्टर साहब तो उनको सुनाते रहे, सलवाते बहुत बुरी तरह। अब उसमें अगर नहीं करना चाहते ना करें, जिस तरह नहीं भाई आप कौम के साथ तो सलाह रखें ना, असेंबली के साथ, वानों के साथ तो बैठे ना, आप किसी के साथ बात करनी है या नहीं करनी। अब देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब और अगर इमरान खान साहब इत्तेहाद कर लें
तो मज़ा तो फिर आएगा ना। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। दीवाने दो, फरजाने दो या दीवाने दो, दीवाने दो, या एक फरजाना एक दीवाना। बहरहाल एक अच्छी बात तो मौलाना ने कहा, हमें उनके जिस्मों में कोई इख्तलाफ नहीं, जिस्मों से, दिमागों से है, दिमागों से है, तो दिमाग तो फिर मिल जाएंगे तो अच्छी बात। ठीक, दोनों वाली दिमाग है माशाल्लाह। सर नवाज शरीफ साहब पे बड़ा जो है अफसरदगी का इज़हार किया। 2 मिनट रह गए सर हमारे ब्रेक पे जाने के लिए। अच्छा, एक बात यह है, अब नवाज शरीफ साहब के मामले में फिर गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। आज एक तो मिर्ज़ा गालिब की बरसी है, बिल्कुल, तो अल्लाह ताला जो है उनकी मगफरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे उनको याद करते हैं। आज भी उर्दू के सबसे बड़े शायर के तौर पर उनको याद किया जाता है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने हुआ क्या है, उनका शेर जो है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। साहब की नजर कर देते हैं। अच्छा, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। वो कह रहे हैं काश पूछो कि मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या है, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, पूछेंगे भाई, लोगों ने तो पूछ लिया ना, अवाम ने तो पूछ लिया है, आपके साथ खड़े हो गए हैं, आपको ताकत फराहम कर दी है। वो ये भी कह रहे हैं हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। बस चलिए दुआ करते हैं हम। देखिए, मेरी वालदा मोहतरमा जो हैं उनको रुखसत हुए 18 साल हो गए। अच्छा, 18 साल। इसी फरवरी के महीने में वो हमसे जुदा हुई। हर रोज़ मेरे साथ होती हैं, कदम कदम पर उनकी याद आती है, उनकी तलबियत, उन्होंने मुझे इस यहाँ तक पहुँचाया, बात करना, खाना, उठना, सोना, जागना सिखाया। कोई ये ख़ास बात सर जो उन्होंने की हो कभी? बस ख़ास बात ये थी, ये ख़ास बात तो ये थी कि उन्होंने कहा अगर आपकी आमदन 100 रुपये है ना, अच्छा, तो समझे कि 70 रुपये है। अच्छा, 30 रुपये लाजमन बचाने हैं। वाह, 70 को 100 समझे। सही, ठीक। ये उनकी बात अगर पल्ले बांध लें तो पाकिस्तान भी एक बड़ी ताकत बन जाएगा। क्या बात है। और आप माशाल्लाह अपने जाती जिंदगी अल्लाह में करे सर, हम सब सुखी इंशाल्लाह। हम सर एक ब्रेक हदूद से बढ़ के खर्च करते हैं, तो उनके लिए दुआएं मगफरत करें हमारे सुनने वाले, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। सर एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।